ऑफ द डे जान लेते हैं और यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, स्टॉक्स ऑफ द डे में ज्वेलरी स्टॉक्स फोकस में है, क्योंकि टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स ये दोनों ने ही अपनी क्वार्टरली अपडेट दी है। ऑब्वियसली टाइटन की जो डबल डिजिट ग्रोथ हमने देखी है ज्वेलरी सेगमेंट में, वो शायद बाजार को पसंद नहीं आई, क्योंकि 13-14% का ग्रोथ दिया, शायद बाजार ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। करंटली स्टॉक लगभग 2% की मंदी के साथ ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें टाइटन की, तो यहाँ एफएनओ का ये टॉप लूजर आज बना हुआ है। कॉन्ट्ररी, कल्याण ज्वेलर ने सिमिलर ग्रोथ नंबर्स दिए, लेकिन स्टॉक का एक फ्रेश 52 वीक हाई पे आपको दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट कल्याण ज्वेलर की अगर हम बात करें तो अभी निफ्टी 500 का ये टॉप गेनर है। और अगर हम स्टोर एडिशन की बात करें या ग्रोथ की बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छे नंबर्स कल्याण ज्वेलर्स ने दिए, और शायद इस स्टॉक में इसी वजह से ट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है। और आखिरी स्टॉक आईडीबीआई बैंक, ऑब्वियसली लास्ट वीक भी इसके बारे में हमने चर्चा की। मनी कंट्रोल के हवाले से एक खबर आ रही है कि एमिरेट्स की जो बैंक है दुबई बेस्ड, उन्होंने ईओआई में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा प्रेम वात्सा के फेयरफैक्स, जो कि कैथलिक सीरियन बैंक में भी हिस्सा उनका है, कंट्रोलिंग स्टेक है, उन्होंने भी यहाँ बोली लगाई। स्टॉक नए 52 वीक हाई पे है और 60 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2% ऊपर मजबूती के साथ। ईओआई फाइनली कंक्लूड हो गई है और दीपम के ट्वीट के हिसाब से अब ये स्टेज 2 में ट्रांजैक्शन मूव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डाइवेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजिक सरकार ने सोचा है, वो बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके यतिन, शुक्रिया आप इस जानकारी के लिए। आईडीबीआई बैंक में खैर काफ़ी ट्रैक्शन है 3-4 दिन से। लेकिन इस समय सचिन के पास एक ट्रेड आया है, उन्होंने मैसेज किया है कि एक ट्रेड हाईलाइट करना है उनको। सचिन, बताइए क्या ट्रेड है? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव पे रिलाई करना है आज के दिन में। मुझे लग रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, तो काफी वोलेटिलिटी रह सकती है। एंड लुपिन का सेटअप मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से ये लगातार आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट में, एंड 750 के ऊपर की इसने एक ट्रेजेक्टरी ओपन कर दी है। तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो चुका है। तो मोमेंटम जो मिलेगा वो लगभग अराउंड 770 से लेके 775 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो खरीदारी करनी है लुपिन के फ्यूचर्स में। आपको इंट्राडे के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 748 पर। ओके, ल्यूपिन फ्यूचर्स आपको बाय करना है। आपकी स्क्रीन पे ल्यूपिन इज ट्रेडिंग एट 750। यस, अच्छा चार्ट है और अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, बट टेकिंग दैट लीड फ्रॉम आई थिंक गॉडफ्रे फिलिप्स। गॉडफ्रे फिलिप्स, याद रखिएगा, अब इसने अपना ऑल टाइम हाई छू लिया। और मैं तभी, अगर आप देखें, आईटीसी को देख रहा था। आई थिंक ये दोनों, अगर आप देखें, आईटीसी का एक भाग सिगरेट कारोबार भी याद रखिएगा, और गॉडफ्रे फिलिप्स एट ऑल टाइम हाई, और एक लीड दे रहा है आईटीसी को आशीष बहती जी। लगभग आप समझ लीजिएगा 11 नवंबर 2022 से लेकर, यानी करीब नवंबर दिसंबर, लगभग 2.25 महीने की चैनल फॉलोइंग चैनल बाइसेक्ट होती हुई अब ऑल मूविंग एवरेजेस। प्लीज आईटीसी का ओआई बिल्डअप दिखाइएगा। इनफैक्ट मैं ही देखता हूँ, इनफैक्ट आईटीसी का ओआई बिल्डअप आज दिखाइएगा कितना हुआ है। आईटीसी अगर आप देखें सेक्टर्स में, एफएमसीजी में अगर आप देखें आज एडिशन कितना है, इट्स डिसेंट वन। और आईटीसी का यस 0.5% बिल्डअप अगर आप देखें हुआ है, 1.22 अगर आप देखें यहाँ दिखाई दे रहा है। आपका व्यू आईटीसी पर, आशीष बैती जी? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा पुल बैक है। पूरा एफएमसीजी भी लास्ट वीक चला और उस पुल बैक में एक आईटीसी का कंट्रीब्यूशन बहुत माइल्ड था, वो आज कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है कि आईटीसी लीड कर रहा है। तो एफएमसीजी और सिगरेट दोनों ही कारोबार इनके अच्छे दिख रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से टेलविंड दिख रहा है इनमें। तो हमें लग रहा है कि आईटीसी में करंट लेवल पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 336 का एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है ये पुल बैक जो है वो 347 तक के लेवल दिख सकता है।